सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम प्रश्नावली 3.2 जो है इसका हम लोग उदाहरण नंबर 4 देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ द्वारा जांच कीजिए। ग्राफ जो ये दिया ग्राफ यहाँ पर बनाने के लिए करा है। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण ये जो है संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ विधि द्वारा हल कीजिए। अब यहाँ पर ग्राफ द्वारा जांच कीजिए। अब देखिए संगत यहाँ पर कहता है कि संगत है क्या, इसको सबसे पहले जांच कर लेना। तो जांच कैसे करेंगे? यहाँ पर बोला है कि ग्राफीय द्वारा भी बोला गया है। अब हम लोग ग्राफ में देखेंगे तो जब ग्राफ में संगत कब होता है? जब एक हल होता है। एक हल कहने का मतलब ग्राफ जब प्रतिच्छेद करेगा तब एक हल, प्रतिच्छेद करेगा तब एक हल होता है। और एक हल होता है संगत होता है, या प्रतिच्छेद कहें या एक हल कहें तभी संगत होगा, अन्यथा संभव नहीं है। तो अब यहाँ पर जब हम बीज गणितीय में देखेंगे तो उसमें तुलना करते हैं हम लोग a1। जब हम लोग a1 बटे a2 बराबर नॉट b1 बटे b2 जब ऐसे होगा तभी ये एक हल होगा, यानी प्रतिच्छेद करेगा। और जब ये इक्वल टू नहीं होगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा, तभी हम उसको कह सकते हैं कि ये संगत है। तो हम सबसे पहले इस विधि से जांच करते हैं। तो चलिए हल। तो हम सबसे पहले यहाँ अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर लिख दीजिएगा तो जो एग्जामिनर होगा वो और अच्छी तरह से वो खुश हो जाएगा। तो सबसे पहले a1 बराबर क्या है x, a2 बराबर 3। या फिर ऐसे लिख सकते हो और अच्छा, तो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है +3y बराबर 6। या इसको लिख सकते हैं x + 3y - 6 = 0 तथा अब यहाँ लिख सकते हो यहाँ a1 बराबर क्या है, एक x है केवल, मतलब एक है। b1 बराबर कितना है 3 है। c1 बराबर कितना है -6 है। ठीक इसी तरह ही समीकरण दूसरा में क्या है 2x - 3y बराबर 12। या इसको लिख सकते हैं 2x - 3y बराबर से इधर आ जाएगा तो -12 बराबर 0। अब a2 बराबर क्या है यहाँ पर 2, b1 बराबर -3, c2 बराबर कितना हो जाएगा तब यहाँ पर -12। आप लोग पढ़े होंगे जो बहुपद होता है वो कैसे, बहुपद का फॉर्म क्या होता है? जो द्विघात बहुपद होता है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद तो यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर क्या बोले, यहाँ पर बोले लीनियर इक्वेशन, या इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हम लोग कैसे लीनियर इक्वेशन में ax + by + c बराबर 0 इस टाइप का होता है। तो आप देखिए यहाँ पर हम अब ये तो आप जांच करेंगे। अब a1 बटे a2 बराबर क्या हो जाएगा a1 1, a2 2। फिर b1 बटे b2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, b2 -3। यहाँ अब यहाँ नहीं लिखो, चूंकि a1 बटे a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बटे b2, तो इसके नीचे लिखेगा इसलिए यह संगत है। अब देखिए यह संगत है। यदि ये संगत हो जाएगा तो इसको किस में दर्शाना है? ग्राफीय विधि से दर्शाना है। तो हमको
ग्राफ के लिए एक्स और वाई का हमको पॉइंट निकालना पड़ेगा। पॉइंट निकालेंगे उसके बाद हम इसको ग्राफ में दर्शाएंगे। तो चलिए ये संगत हो गया, हम सिद्ध कर लिए। अब इसको देखते हैं ग्राफीय विधि से। अब क्या हो जाए, ये जो लिखे है ना संगत, इसी के नीचे लिखेगा। अब ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से क्या हो जाएगा, अब हम इसको समीकरण, जब इसको लिखिएगा तो समीकरण 1 मान दीजिएगा। तो अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या हो जाएगा, x + 3y = 6। सॉरी, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। x y, x को हम 0 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या होगा, 6 को 3 से भाग देंगे तो 2। अब मान लेते हैं हम ये जो y है इसको 1 मान लेते हैं, y को 1 मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। 6 में से 3 घटा देंगे तो 3 बच जाएगा। पुनः या इसी प्रकार समीकरण दूसरा में x तथा y का मान रखने समीकरण दूसरा क्या हो जाएगा, 2x 3y - 3y = 12। अब यहाँ पर x, यहाँ पर y। अब देखिए हम यहाँ पर y को 0 रख देते हैं तो भी हम कर सकते हैं, या हम सबसे पहले तो x को पूरा 0 रख देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, -4। फिर यदि हम y को 0 रख देते हैं तो 6 हो जाएगा, लेकिन हमको कम चाहिए तो देखते हैं। x को आप x को क्या रख दें, 3 रख दें। x को 3 रख देते हैं, 3 दूना 6। अब 6 घट जाएगा तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। तब यहाँ पर x में कितना तक गया है, माइनस में नहीं है ज़्यादा, y में 4 तक गया है। चलिए ये है x डैश, ये है y डैश, ये है y। यहाँ पर 0 लिखते हैं हम, 1 2 3 माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर एक समीकरण 1 में हम यदि लेते हैं तो x में 0 y में 2, x में 0 y में 2, 0,2। फिर x में 1 y में x में 3 y में 1, x में 3 y में 1। अब इसको टान दीजिए इधर से, ये क्या हो जाएगा, x + 3y = 6। फिर आप समीकरण दूसरा में x में 0 y में -4, y में -4 यहाँ पर, तो यह 0,-4। फिर देखिए x में 3, अब x में तो 3, y में -2 यहाँ पर, 3,-2। अब इसको यहाँ से प्रतिच्छेद कीजिए। अब ये आसपास मिला होगा तो देखिए ग्राफ में अच्छी तरह से आप लोग टानिएगा तो ये इस आसपास मिला होगा, यानी कि यहाँ पर
एक तो ऊपर में मिला होगा, एक तो इधर, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, हमको लग रहा है जहाँ तक यहाँ पर 4 पर ही मिला होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे। अगर जो आया होगा आप लोग ग्राफ में अच्छी तरह से कर लीजिएगा, 0 सॉरी x अक्ष में 4 है ना, y अक्ष में 0, इस प्रकार से होगा। तो ये कितना हो जाएगा y, ये समीकरण दूसरा में 2x - 3y बराबर 12। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, और इस तरह से ग्राफीय विधि से हम लोग इसको हल कर दिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।